हेलो ट्विन फ्लेम, श्री स्वामी समर्थ, ओम शिव शक्ति। आइए जानते हैं कि आज का एनर्जी अपडेट क्या है। आपको मॉर्निंग से या कल रात से ही किसी को लेकर ओवर थिंकिंग हो सकती है। अपनी कॉर्ड कटिंग करना ना भूलें। उस इंसान से आप कॉर्ड कट कर ले। आपको चीज़ें याद आ सकती है। कुछ लोगों ने आपकी एनर्जी लेकर यानी आपकी हेल्प या सलाह लेकर फ़ायदा कर लिया और एट द एंड आपको ही मैनिपुलेट किया या आपको के ही बारे में गलत सलत फैलाया या गलत ठहराया। ये चीज़ें आपको याद आ सकती है। एक्चुअली ये क्यों हुआ हो सकता है? क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से हेल्प करते रहे हो। जो बस आपका यूज़ कर रहे थे, मन में उनके आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। इसलिए गॉड ने आपको दिखाया कि हेल्प करो, पर जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे ही हेल्प करो। जो बस आपका यूज़ कर रहे हैं और मैनिपुलेट करते हो, उनको हेल्प करने से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। इसलिए आगे से ध्यान रखें, समझे कि किसको कितनी एनर्जी देनी है और कब देनी है। उसमें आपके डीएम भी हो सकते हैं। वो बस एनर्जी लेने के लिए आपसे मीठी मीठी बात कर सकते हैं। एनर्जी लेके हो गया कि गायब, और आप वही अटक जाते हो। आपको जितना हो सके सेल्फ लव में रहना है। खुद को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। खुद के एनर्जी को और ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना सोशल मीडिया रील्स या सोशल मीडिया मैसेज में जितना बात करोगे, जितना आप उनसे पर्सनली कनेक्ट होंगे, आपकी एनर्जी उतनी ही ड्रेन होगी और उतना ही आपको मैनिपुलेशन मिल सकता है। जितना हो सके अपने आप से कनेक्ट करो। ज़्यादा सोशल होना बंद करो। अभी ये टाइम नहीं है सोशल होने का। अभी यूनियन की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए जितना हो सके इनर वर्क करो, क्रिएटिविटी करो, खुद में रहो, फ्रिक्वेंसी सुनो। ज़्यादा अपनी एनर्जी लोगों में मत लगाओ। डिलीट करो उन लोगों को जो बस आपकी एनर्जी लेने आते हैं। वो मैसेज के थ्रू या स्टेटस के या फ़ोटो के थ्रू। जितना हो सके आइसोलेटेड रहो, अज्ञातवास में जाओ। अपना काम भला और आप भले। अगर आप यही 3D में यानी कि 3D डायमेंशन में अटके रहोगे, यूनिवर्स से डिवाइन से मैसेज आ रहे हैं या चैनलिंग हो रही है, आप वहाँ ध्यान कैसे दे पाओगे? अगर आप लोगों को के द्वारा ड्रेन होकर लो एनर्जी में जाते रहोगे तो ऊर्जा ऊपर कैसे उठेगी? कुंडलिनी राइज कैसे होगी? इसलिए आप आज से ही अपनी एनर्जी को संभालें, अपने आप पर काम करें, सेल्फ लव करें। आपकी क्रिएटिविटी, मेडिटेशन, इनर वर्क पर ध्यान दो। डिवाइन का मैसेज यही है कि आपको खुद में बैलेंस लाना है। मैनिपुलेशन, ओवर थिंकिंग, ड्रेन एनर्जी में फंसना नहीं है। ओके, डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं कि कहाँ वार्निंग है, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको ऑब्जर्व करना है डिवाइन के साइन पर। आपको 144, 1111, 1133, 1122, 1144, 111, 333, 88, 55, 222, 666, 888, 999, 1212, 1234, 520, 234, 369, 396, 9669 दिख सकता है। सावधान रहे, मैनिपुलेशन की एनर्जी बनी हुई है। आपके शांति को भंग करने की कोशिश की जा सकती है, पर आपको उलझना नहीं है। जिसको जो कहना है कहने दे, ज़्यादा वहाँ एनर्जी ना दे। जितना हो सके मन को शांत रखे, पॉजिटिव चीज़ों में अपना मन लगाए। डिवाइन का प्रोटेक्शन आपको है। आपको गुलाब का फूल और मोगरा दिखाई दे सकता है, पिंक या रेड गुलाब और वाइट मोगरा। आपके मन में हलचल बनी हो सकती है। आपके काम को कम महत्व और दूसरों के काम को ज़्यादा महत्व आसपास के लोगों को लग सकता है। बचपन से ही एक ऐसा मैनिपुलेशन रहा हो सकता है कि जब किसी को ज़रूरत है तो आप हेल्प करो, पर जब आपको ज़रूरत है तो वहाँ कोई नहीं रहा हो। और आपके घर वालों का ही रहा हो सकता है कि आपको जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए उतनी आपको नहीं मिली हो। पर ये सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही चलता है। 111 आपको दिख सकता है ताकि आप ईगो में ना आए, क्योंकि आपके अंदर खूब सारी खूबियाँ होती है। और अगर आपके आसपास या फैमिली वालों ने आपको चढ़ा दिया होता तो शायद आप इस जर्नी का हिस्सा भी नहीं हो पाते। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है उसमें कुछ भी जो होता है वो हमारे हिसाब से नहीं होता है। वो सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है और उनके हिसाब से ही सब कुछ चलता है। इसलिए डिवाइन पर पूर्ण भरोसा रखें। डिवाइन आपको
यहाँ तक ले आए हैं हर मुश्किल के बावजूद, तो आगे भी वही आपको लेकर जाएंगे। चिंता ना करें, अपना इनर वर्क करते रहें, मन को शांत रखें, पॉजिटिव रहे और पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर रहे। आपको कुछ वियर्ड सा सपना दिख सकता है, जिसमें कुछ ऐसा दिख सकता है, यानी जो फियर आपके अंदर हो उसके रिलेटेड हो सकता है। डीएम को फियर की एनर्जी फील हो सकती है। उनका करियर स्टेबल नहीं है, तो डीएफ के साथ शादी कैसे होगी, इसका फियर हो सकता है। उनको फियर की एनर्जी बनी हुई है, सावधान रहे। अगर वो ऐसा कुछ कहे भी तो भी आपको शांत रहना है, मन को बहुत शांत रखना है और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये कुछ नहीं है, बस एक इल्यूजन है। डीएम की अवेकनिंग पिक पर है, इसलिए ये सब चीज़ें हो सकती है। डीएम को उनका सोल पर्पस मिल सकता है, वो उनके सोल पर्पस से जुड़ सकते हैं। डीएम को पॉजिटिव थॉट की ज़रूरत है, उनको पॉजिटिविटी दें। आपको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी, आप उनको पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो। आपको कुछ टाइम के लिए इमोशनल फील हो सकता है और रोना भी आ सकता है। अगर रोना आए तो रो लेना। आपको जो 4 to 5 डेज़ से सब कुछ ठीक होते हुए भी बैड फील हो रहा है अंदर से, एक्चुअली वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो डीएम की एनर्जी है। आपके पीस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मन को जितना हो सके शांत रखो, शांत रहो। ज़्यादा किसी चीज़ में फंसना नहीं है, उलझना नहीं है, क्योंकि यूनियन का टाइम है, इसलिए मैनिपुलेशन हो रहा है। मन को जितना हो सके शांत रखो। आप जितना भी ज़्यादा अटैचमेंट में रहे हो, आपको उन अटैचमेंट से निकाला जा रहा है। आप जिनसे भी ज़्यादा अटैचमेंट में हो, उन अटैचमेंट से आपको निकाला जा रहा है, क्योंकि इस अर्थ पर किसी से ज़्यादा अटैचमेंट रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं और रखना भी नहीं है, क्योंकि आप जितना अटैचमेंट में रहोगे आपका उतना ही डिटैचमेंट किया जाएगा एट द राइट टाइम। आपका कोई नहीं है, बस आपका इस अर्थ पर कोई नहीं है, बस डिवाइन ही आपके है। बाकी यहाँ जो लोग हैं वो भ्रम है। आपको कोई बर्ड का साउंड आ सकता है, बर्ड की साउंड दिख सकती है, या कोई बर्ड आपको दिख सकता है। वो बर्ड इस तरह से दिख सकता है कि वो चक्कर लगाते हुए सर्कल बना रहा हो, ऐसा आपको दिख सकता है। मुझे पता नहीं ये एनर्जी किसकी है, पर जिनसे रेजोनेट हो उनको लेना है, बाकी को जाने देना है। आपको प्योर, राइज एंड शाइन इस तरह से वर्ड दिख सकता है। आपको विष्णु जी की मूर्ति या नाम दिख सकता है। आपको अवेयरनेस में रहना है और आपकी ग्रोथ आगे है, ग्रोथ पर ध्यान देना है। आपके पर्पस में बड़ी ग्रोथ आ सकती है, आपके पर्पस से आपका कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का पर्पस कनेक्ट हो सकता है। सो अवेयरनेस में रहे, ऑब्ज़र्व करें, ध्यान दें और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।